केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा है, अल्कोहल, ईथर और फिनोल। ठीक है, इसमें जो लास्ट लेक्चर था इसमें क्या था, हमने अल्कोहल बनाने की विधि। ठीक है, अल्कोहल बनाने की विधि का सिर्फ एक टॉपिक बच रहा है, वो है फ्रॉम एलिफेटिक एमीन। मतलब एलिफेटिक एमीन्स के द्वारा क्या करेंगे, हम अल्कोहल बनाएंगे। देखते हैं किस प्रकार एलिफेटिक एमीन के द्वारा अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, हेडिंग है फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एलिफेटिक है ये टर्म, इसका मतलब क्या होता है। जो एलिफेटिक है, एलिफेटिक का मतलब होता है ओपन चेन कार्बन। ओपन चेन कार्बन मतलब ऐसे प्राइमरी एमीन होने चाहिए जिनकी जो चेन है वो ओपन हो। ठीक है, तो ओपन चेन कार्बन के द्वारा हम अल्कोहल बनाएंगे प्राइमरी एमीन के द्वारा। ये RCH2NH2 ये होता है प्राइमरी एमीन। देखो, जो हमने पहले बताया कि एलिफेटिक का मतलब होता है ओपन चेन कार्बन। इसमें देखो RCH2NH2 तीनों क्या है, तीनों एक लाइन में है, इसका मतलब क्या है, ये ओपन चेन कार्बन है। इसकी रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2। ठीक है, HNO2 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं HONO। ठीक है, रिएक्शन को इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम नाइट्रस एसिड को HONO के रूप में लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, नाइट्रस एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब रिएक्शन कराएंगे इसकी। देखो, इसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए इसको डिवाइड कर लेंगे 3 पार्ट में। क्या करेंगे, इस रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये कर लिया। ठीक है, अब क्या बनेगा, HONO। देखो ये क्या हो गया, ये OH हो गया, ये N हो गया और ये O हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, अब क्या, जो OH है इसको इस वाले पार्ट के साथ जोड़ देंगे, जो N है N को N के साथ जोड़ देंगे, और क्या बचा, O बचा, O को H2 के साथ जोड़ देंगे। तो क्या बनेगा, देखो RCH2OH, यहाँ पे बनता है RCH2OH प्लस N और N, 2 N मिल गए तो क्या बना, प्लस N2 प्लस H2 और O, क्या बनाएंगे H2O। ये बना RCH2OH। RCH2OH क्या होता है, ये होता है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। N2 होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, और H2O आपको पता ही है ये क्या होता है, वाटर होता है। तो क्या किया था हमने एलिफेटिक प्राइमरी एमीन के द्वारा अल्कोहल बनाती है। अल्कोहल किस प्रकार बनाते हैं, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल और नाइट्रोजन प्राप्त होता है। इसे लिखेंगे किस प्रकार, इसे इस प्रकार लिखेंगे कि जब प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल और नाइट्रोजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्राइमरी एमीन के द्वारा अल्कोहल बनाने की विधि कंप्लीट होती है। और यहीं पर जो अल्कोहल बनाने की विधि चल रही थी, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट होता है। अब करेंगे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, मतलब फिनोल बनाने की विधि। कौन कौन सी विधियां हैं वो जो फिनोल बनाते हैं। देखो, फिनोल क्या है, फिनोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है, फिनोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड वे होते हैं जो क्लोज चेन कार्बन रखते हैं। क्या रखेंगे, क्लोज चेन कार्बन रखते हैं, वो क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब क्या करेंगे हम, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, फिनोल की स्ट्रक्चर होती है C6H5OH, ये होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसकी स्ट्रक्चर होती है बेंजीन रिंग के साथ OH, ये बेंजीन रिंग के साथ OH, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी, ये होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
तो हम ऐसे अब बहुत सारे मेथड्स देखेंगे जिनका यूज करके हम अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले किसके द्वारा बनाएंगे? सबसे पहले बनाते हैं हम डायजोनियम साल्ट के द्वारा। जो डायजोनियम साल्ट होता है उसका फॉर्मूला ये होता है C6H5N2Cl। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम डायजोनियम साल्ट के द्वारा फिनोल बनाएंगे। पहली हेडिंग होगी हमारी फ्रॉम डायजोनियम साल्ट। ठीक है, डायजोनियम साल्ट के द्वारा फिनोल बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमें डायजोनियम साल्ट का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl। ठीक है, C6H5N2Cl। जो डायजोनियम साल्ट है ये नेचर में फ्रीली नहीं पाया जाता। क्या होता है? जो डायजोनियम साल्ट है ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। पहले इसको क्या करते हैं हम? पहले और अदर कंपाउंड के द्वारा हम क्या करेंगे? डायजोनियम साल्ट बनाएंगे, फिर इसके द्वारा बनाएंगे हम फिनोल। तो पहले क्या करेंगे? हम डायजोनियम साल्ट बनाएंगे। वो देखो किस प्रकार बनेंगे। वो बनेंगे एमीन की रिएक्शन। एमीन क्या होता है? C6H5NH2 क्या हो गया है? एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? NaNO2 के साथ। NaNO2 होता है सोडियम नाइट्रेट। ये क्या होगा? सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, प्लस HCl। क्या करेंगे? एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्रेट और HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। जो ये रिएक्शन होती है ये हाई टेम्परेचर पे होती है। ये होगा 273 to 278 डिग्री केल्विन। ठीक है, जो एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ होगी वो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। ये होती है 273 to 278 डिग्री केल्विन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए होता है? हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए जो रिएक्शन होगी हाई टेम्परेचर पर कंप्लीट होती है। अब देखो आगे क्या होता है। आगे इसमें N≡NCl। ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ कराने पर क्या बनेगा? C6H5N≡NCl। ये होगा डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम साल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होगा? डायजोनियम साल्ट प्राप्त होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन। ठीक है, एक नंबर में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता है कि डायएजोटाइजेशन पर कमेंट कीजिए। तो क्या होगा? डायएजोटाइजेशन क्या होगा? एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्रेट के साथ HCl की प्रेजेंस में 273 या 278 डिग्री केल्विन पर जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या? डायजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस प्रोसेस को डायएजोटाइजेशन कहते हैं। अब हमारे पास है डायजोनियम साल्ट। अब क्या करेंगे हम? डायजोनियम साल्ट से क्या बनाएंगे? हम फिनोल बनाएंगे। फिनोल बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें OH चाहिए। OH कहाँ से प्राप्त होगा? OH प्राप्त होगा हमें वाटर से। क्यों? क्योंकि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ये इसको जब डिसोसिएट करेंगे या आयोनाइज करेंगे ये किस में डिसोसिएट होगा? H प्लस OH माइनस में। तो यहाँ से हमें OH मिलेगा तो फिर हमारा काम चल जाएगा। तो अब क्या करेंगे? इसका हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। क्या करेंगे? डायजोनियम साल्ट को हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। हाइड्रोलाइसिस का मीन्स होता है वाटर के साथ रिएक्शन। वाटर के साथ रिएक्शन कर देंगे। ये रिएक्शन होगी H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्या प्राप्त होगा? अब इससे बनेगा फिनोल। OH प्लस N2 प्लस HCl। देखो ये होता किस प्रकार है। देखो H2O है, H2O कैसे डिसोसिएट होगा? H प्लस OH माइनस में। देखो N ट्रिपल बॉन्ड N, ये दोनों रिमूव हो गए, N2 हो गया, एक Cl, ये बचा HCl। ठीक है, H
प्लस होगा, Cl माइनस होता है। तो प्लस माइनस दोनों बॉन्डिंग बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों क्या करेंगे बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि ये एक आयोनाइज बॉन्ड है तो क्या होगा ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। इससे क्या होगा HCl। अब बचा क्या OH माइनस, यहाँ से रिमूव होके क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो प्लस और माइनस मिलकर फिनोल बना लेंगे। इस प्रकार फिनोल प्राप्त होती है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। एग्जाम में किसी भी वे में आए, क्या तो ये आएगा कैसे प्राप्त करोगे या क्या होता है जब, या डायजोनियम साल्ट के द्वारा अल्कोहल बनाना बताए। ठीक है, तो ये जो ये वाला मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, अब इसका सेकंड टॉपिक देखते हैं। अब करेंगे नंबर 2, बाई डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें बनाना है फिनोल, किसके द्वारा, बाई डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सबसे पहले जो डीकार्बोक्सिलेशन ये टर्म लिखी है इसकी मीनिंग समझेंगे। देखो डी, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। डी का मतलब होता है निकालना, रिमूव करना। ठीक है, डी का मतलब निकालना, कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2, मतलब सैलिसिलिक जो एसिड है, सैलिसिलिक एसिड से CO2 निकाल के फिनोल का निर्माण करते हैं। वो देखो किस प्रकार होता है, ये होगा OHCOONA। ठीक है, ये हुआ सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। क्या करना है इसका डीकार्बोक्सिलेशन करना है, मतलब CO2 बाहर निकालनी है। रिएक्शन कराएंगे इसकी 2NaOH के साथ। ठीक है, 2NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे इसकी कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। अब क्या प्राप्त होगा इसमें, इसमें बनेगा हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड आयन, ये बनेगा ONA। जैसे आपको पता है जो O होता है, O क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो इसके पास क्या होगा नेगेटिव चार्ज होता है, प्लस Na2CO3 बाहर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बना, ये बना सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। सही है, अब इस सोडियम फिनॉक्साइड आयन के द्वारा क्या करेंगे, हम फिनोल बनाएंगे। ठीक है, ONA है हमारे पास, क्या है OH चाहिए, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, हम HCl के साथ इसकी रिएक्शन कर देंगे, प्लस HCl। देखो HCl को जब डिसोसिएट करते हैं क्या होता है, H प्लस आयन देता है और जो Cl होता है वो निगेटिव आयन देता है। तो क्या होगा, O माइनस है H प्लस है, तो क्या होगा दोनों बॉन्डिंग बना लेंगे, ये हुआ OH प्लस Na प्लस होता है Cl माइनस होता है, तो प्लस NaCl OH, ये बन गया हमारा C6H5OH, ये बना फिनोल। ठीक है, और NaCl ये सोल्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ये हुआ सोडियम सैलिसिलेट, इससे बना, इससे रिमूव क्या हुआ Na2CO3। क्या करना था हमें, डीकार्बोक्सिलेशन करना था, CO2 बाहर करना था, CO2 बाहर हो गया, बनता है इससे पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ। HCl के साथ रिएक्शन कराने पर H प्लस में टूटता है, Cl माइनस में टूटता है, और जो O है वो माइनस में Na प्लस में टूटता है। तो जो अपोजिट आयन होते हैं आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं, वो माइनस H प्लस बॉन्डिंग बना के बना लेंगे फिनोल, और NaCl बॉन्डिंग करके बना लेंगे सॉल्ट। तो इस प्रकार सैलिसिलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा क्या होगा, फिनोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे,
नेक्स्ट नंबर 3, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है वो होता है RMGX, ठीक है। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट? RMGX। जो हमने लास्ट चैप्टर किया था हेलो एल्केन और हेलो एरिन, इसमें उसमें हमने ग्रिग्नार्ड रीजेंट को क्या किया था, एक ब्रीफली पढ़ा था। उसमें बताया था हमने R क्या होता है, X क्या होता है, और RMGX की डिस्कवरी किसने की थी। उसके लिए जो साइंटिस्ट थे ग्रिग्नार्ड, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। सही है। जो R होता है, R होता है एक एल्काइल ग्रुप, R एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? CH3 C2H5 C3H7। कहने का मतलब ये है जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एल्काइल ग्रुप होते हैं, और जो हैलोजन होते हैं FCl Br और I, ठीक है। तो जो हैलोजन होंगे, हैलोजन को X से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो एल्काइल ग्रुप होता है उसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। X की वैल्यू होती है FCl Bri, और एल्काइल ग्रुप होता है हाइड्रोकार्बन। जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो क्या करें हम, RMGX का यूज करके क्या बनाएंगे, एल्कोहल बनाते हैं। देखो किस प्रकार बनेंगे ये, रिएक्शन कराएंगे हम C6H5 MgBr, इसकी रिएक्शन कराएंगे हाफ O2 के साथ, ठीक है। हाफ O2 हमने क्यों ली, क्योंकि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है ये कभी भी एटम की स्टेट में, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। ये क्या होगा, हमेशा मॉलिक्यूल स्टेट में ही, फ्री स्टेट में पाया जाता है। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा इसमें, ये बन जाएगा C6H5 OMgBr, ठीक है। क्या बना, C6H5 OMgBr। इसका नाम हो जाएगा फिनोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इस फिनोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड के द्वारा क्या करना है, हमें एल्कोहल या फिनोल बनाना है। फिनोल किस प्रकार बनाएंगे, वो हमारे पास है H, हमारे पास H चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कर लेंगे। वाटर के साथ जो रिएक्शन होगी वो होगी एसिडिक मीडियम में, ठीक है। एसिडिक मीडियम में अब इसकी फिनोक्साइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड के एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। वाटर जैसे आपको पता है H+ OH- में डिसोसिएट हो जाता है, तो ये क्या बनेगा, अब सोडियम फिनोक्साइड आयन H2 के साथ रिएक्शन करके फिनोल देता है, प्लस MgOH बाहर रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हुआ फिनोल, और ये हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बाहर रिमूव हो जाता है, ठीक है। क्या किया, दोबारा समझ लेते हैं। ये क्या है, ये है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट मान लेते हैं, ये है ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट। ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। जब ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट की रिएक्शन O2 के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो फिनोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अब फिनोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में कराने पर फिनोल एवं मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार क्या हुआ, फिनोल प्राप्त हुआ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था, फिनोल बनाने की विधि। जो फिनोल बनाने की विधि थी वो हमने 3 विधि कंप्लीट कर ली गई है। तो जो आज का टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट होता है, क्योंकि जो फिनोल है, फिनोल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गई है। कल हम करेंगे ईथर बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम यहीं पे ओवर करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।